जब जब मोदी शाह डरता है, सीबीआई ईडी को आगे करता है, यह स्लोगन विपक्ष के नेताओं का है। और जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है और इस पूरे मामले को लेके हेमंत सोरेन ने प्लान बना लिया है अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का। और इस पूरे घटनाक्रम को लेके जिस प्रकार से लगातार जो अरविंद केजरीवाल है उन्हें भी लगातार ईडी के द्वारा समन जा रहा है, तेजस्वी यादव को भी जा रहा है। और बिहार में कहीं ना कहीं इस पूरे कार्रवाई को लेके लगातार विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और उनका सीधे तौर पे आरोप है कि नरेंद्र मोदी के इशारों पर जो चुनाव लोकसभा का होने वाला, इसको लेके सीबीआई और ईडी नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी, जिस प्रकार से जो देश में हालात है, 2024 का चुनाव भी होने वाला है, कुछ ही महीने शेष बचे हैं और अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से लगातार ईडी का समन जा रहा है, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी लगातार समन भेजा जा रहा है और गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, तेजस्वी यादव अलग सीबीआई और ईडी के रडार पे। तो आखिर क्या कारण है? विपक्ष के नेताओं का सीधे तौर पे आरोप है कि आप लोग के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी, आप लोग जिनके साथ सरकार चला रहे हैं केंद्र में, आप ही लोग का यह सब किया कराया है। देखिए, तेजस्वी यादव से पूछिए या विपक्ष के तमाम लोगों से पूछिए कि सीबीआई चारा घोटाले में माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जब पकड़ा था तो सरकार किसकी थी? नरेंद्र मोदी थे कि कांग्रेस की सरकार थी? तो सीबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ईडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये फंक्शन करता है, फंक्शन कर रहा है। चारा घोटाले में मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए तो उस समय तो सरकार के अंग थे और सीबीआई इनको अपने कब्जे में लिया, चीज़ों को आगे बढ़ाया। ये बात कहना, इसके आगे जब हम भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो इसके आगे कहने का इनके एक ही शब्द है कि विपक्ष को तबाह किया जा रहा है। इसी से उनका कुछ फेस बच सकता है। फेस में जो एक अनुभव होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। विपक्ष का करके इस बात के लिए निकल जाती है कि सीबीआई सत्ता का हथियार है। तो सीबीआई का हथियार तब क्यों नहीं थी? ये घोटाले जब होंगे, पब्लिक मनी का लूट होगा, तो निश्चित तौर से सीबीआई फंक्शन करेगा। इसी काम के लिए तो बनाया गया है। ईडी फंक्शन करेगा। अभी आपने देखा कि सारे लोग जानते हैं इस बात को, नीतीश कुमार ने क्यों नहीं डिफेंड किया? करना चाहिए था। यदि आप रेल मंत्री हैं और आप जिस आदमी को नौकरी दे रहे हैं उसी आदमी से जमीन भी रजिस्ट्री करा रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट किसने दिया था? उस समय भी सीबीआई को ये डॉक्यूमेंट किसने दिया था? ये चारा जो अभी सरकार में है, साथ में है। ये चारा घोटाला की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो कांग्रेस की हुकूमत में हुआ था। लेकिन आज जो बिहार में राज चला रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट किसने उपलब्ध कराया था? सबको मालूम है। तो वो बोलने की साहस नहीं है। सिर्फ चोर चोर मौसेरे भाई। तो आप इस बात को स्वीकारते हैं कि जो 2024 के चुनाव को लेके जो गतिविधियां हैं, जिस प्रकार से ईडी सीबीआई लगातार जो तत्परता दिखा रही है, कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में, और सीधे तौर पे बड़ा आरोप है कि चुनाव होता है तो जो स्टेट रहते हैं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं रहती है, वहां आप लोग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को जेल भेजवा देते हैं। संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल के जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, ये बड़ा आरोप है। और आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि तेजस्वी यादव का भी जेल जाना तय है और हेमंत सोरेन का भी जेल जाना तय है,
पटकथा आप लोगों ने लिख भाई दी है। भाई हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है, कोई डकैत भी ऐसा कर सकता है क्या? मुख्यमंत्री हैं और माइंस का लीज अपने लिए करा लेते हैं, तो ये विलंब कार्रवाई यदि इसी ढंग से नहीं हो तो क्या होगा? पब्लिक पब्लिक फंड का क्या होगा? हमारे टैक्स के पैसे का क्या होगा? जो इस तरह से बेतहाशा गलत तरीके से राजा की तरह पूरा धन लूट करके अपने खजाने में रख देना चाहते हो, ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अरविंद केजरीवाल को अलग आप लोग परेशान कर रहे हैं, भाई परेशान कर रहे हैं। जेल भिजवाही के मानिएगा आप सारा सारा स्रोत खुल गया कि किस तरीके से लूटे हैं दिल्ली को, किस तरीके से लूटे हैं। इसलिए सवाल है कि हमारा विषय नहीं है और आपका विषय नहीं है। जो लोग भी लूटेगा तो आज या न कल हो सकता है सरकार जिसकी रहती है उसमें जो लोग भ्रष्टाचार किए हों उन पर स्लो होगा, कल वो भी जाएंगे। अच्छा, एक राजनीति का आपका लंबा अनुभव है। ईडी और सीबीआई जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र जांच एजेंसी है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार तेजीपन जो देखने को मिल रहा है, और ये कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई तो अब हमको जेल भेजेगा ही, अरविंद केजरीवाल इसी तरह बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन वही बोल रहे हैं। इनके तो पास एक नहीं तो एक बड़ा आरोप है कि जो विपक्ष में रहते हैं वही चोर रहते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष में भी रहते हैं, कल विपक्ष के लोग सत्ता में आएंगे, यदि इनका स्लो है, कोई छुपा हुआ है, तो उनका भी खुलेगा ना। नरेंद्र मोदी थे कि कांग्रेस की सरकार थी, तो सीबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ईडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये फंक्शन करता है, फंक्शन कर रहा है। चारा घोटाले में मैं पूछ रहा हूं, इसीलिए तो उस समय तो सरकार के अंग थे और सीबीआई इनको अपने कब्जे में लिया, चीजों को आगे बढ़ाया। ये बात कहना, इसके आगे जब हम भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो इसके आगे कहने का इनके एक ही शब्द है कि विपक्ष को तबाह किया जा रहा है। इसी से उनका कुछ फेस बच सकता है। फेस में जो एक अनुभव होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। विपक्ष का करके इस बात के लिए निकल जाती है कि सीबीआई सत्ता का हथियार है, तो सीबीआई का हथियार तब क्यों नहीं थी? ये घोटाले जब होंगे, पब्लिक मनी का लूट होगा, तो निश्चित तौर से सीबीआई फंक्शन करेगा। इसी काम के लिए तो बनाया गया है। ईडी फंक्शन करेगा। अभी आपने देखा कि सारे लोग जानते हैं इस बात को, नीतीश कुमार ने क्यों नहीं डिफेंड किया? करना चाहिए था। यदि आप रेल मंत्री हैं और आप जिस आदमी को नौकरी दे रहे हैं उसी आदमी से जमीन भी रजिस्ट्री करा रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट किसने दिया था? उस समय भी सीबीआई को ये डॉक्यूमेंट किसने दिया था? ये चारा जो अभी सरकार में है, साथ में है। ये चारा घोटाला की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो कांग्रेस के हुकूमत में हुआ था। लेकिन आज जो बिहार में राज चला रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट किसने उपलब्ध कराया था? सबको मालूम है। तो वो बोलने की साहस नहीं है। सब चोर चोर मौसेरे भाई। तो आप इस बात को स्वीकारते हैं कि जो 2024 के चुनाव को लेके जो गतिविधियां हैं, जिस प्रकार से ईडी सीबीआई लगातार जो तत्परता दिखा रही है, कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में, और सीधे तौर पे बड़ा आरोप है कि चुनाव होता है तो जो स्टेट रहते हैं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं रहती है, वहां आप लोग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को जेल भेजवा देते हैं। संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल के जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, ये बड़ा आरोप है। और आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि तेजस्वी यादव का भी जेल जाना तय है और हेमंत सोरेन का भी जेल जाना तय है,
पटकथा आप लोगों ने लिख भाई दी है। भाई हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है, कोई डकैत भी ऐसा कर सकता है क्या? मुख्यमंत्री हैं और माइंस का लीज अपने लिए करा लेते हैं, तो ये विलंब कार्रवाई यदि इसी ढंग से नहीं हो तो क्या होगा? पब्लिक फंड का क्या होगा? हमारे टैक्स के पैसे का क्या होगा? जो इस तरह से बेतहाशा गलत तरीके से राजा की तरह पूरा धन लूट करके अपने खजाने में रख देना चाहते हो, ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अरविंद केजरीवाल को अलग आप लोग परेशान कर रहे हैं, भाई परेशान कर रहे हैं। जेल भिजवाही के मानिएगा आप। सारा स्रोत खुल गया कि किस तरीके से लूटे हैं दिल्ली को, किस तरीके से लूटे हैं। इसलिए सवाल है कि हमारा विषय नहीं है और आपका विषय नहीं है। जो लोग भी लूटेगा तो आज या न कल हो सकता है सरकार जिसकी रहती है उसमें जो लोग भ्रष्टाचार किए हों उन पर स्लो होगा, कल वो भी जाएंगे। अच्छा, एक राजनीति का आपका लंबा अनुभव है। ईडी और सीबीआई जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र जांच एजेंसी है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार तेजीपन जो देखने को मिल रहा है, और ये कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई तो अब हमको जेल भेजेगा ही, अरविंद केजरीवाल इसी तरह बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन वही बोल रहे हैं, तो एक नहीं तो एक बड़ा आरोप है कि जो विपक्ष में रहते हैं वही चोर रहते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष में भी रहते हैं, कल विपक्ष के लोग सत्ता में आएंगे, यदि इनका स्लो है, कुछ छुपा हुआ है, तो उनका भी खुलेगा ना। कानून तो कानून है। ये जो बेरहम हैं एक ही सवाल को लेकर के, तो कुछ इनकी अंतरात्मा भी तो कहती होगी कि हमने क्या किया है। एक से एक भ्रष्टाचारी को भर लिया और कहा कि हम राष्ट्रीय ध्वज लेकर के कि हम इन सब पवित्र आत्माओं को आपके पास भेज रहे हैं। जेल जाना तय है भाई साक्ष्य मिलेगा तो जाएंगे। प्राइमा फेसी केस बनता है, ये आम जनता भी समझ रही है। मोदी जी कैसे भिजवाएंगे? आरोप तो लगा रहे कि मोदी। अरे तो आरोप तो आप तो आरोप सत्ता में वो हैं तो उनका काम ये है कि खजाने का लूट कहीं हो रहा है तो उसका जांच हो रहा है। देखिए, सीधे तौर पे अरुण कुमार जी थे, लोजपा के नेता भी हैं और अपने विभाग बोल के लिए जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से लगातार ईडी सीबीआई के रडार पे जो भी घोटालेबाज है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जो आपके सांसद है वो जेल में, और नौकरी के बदले जमीन मामले में लगातार कहीं ना कहीं ईडी के रडार पे तेजस्वी यादव भी है, हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और सीधे तौर पे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार जो विपक्ष के नेता है उनके तरफ से यह दावा वादा किया जा रहा है कि ये तमाम स्क्रिप्ट पटकथा जो है वो नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ है और नरेंद्र मोदी के इशारे पे ही ईडी सीबीआई जांच करती है। लेकिन अरुण कुमार का सीधे तौर पे मानना है कि अगर जो गलत करेंगे उनके खिलाफ ईडी सीबीआई कार्रवाई जरूर करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कब तक हो पाती और उसी तरह की वस्तु स्थिति बिहार में भी देखने को मिलती है। रोहित, न्यूज़ नशा, पटना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।